बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 55, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम, इबारत को उसके उसलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने आज का जो तदरीसी मकासद है उसके ज़रिए हमने 3 अहम महारतें हमने सीखनी है। ठीक है, तहरीर का मकसद, कि जो चीज़ लिखी हुई है उसका मकसद क्या, मुसन्निफ ने क्यों लिखा, किसी भी तहरीर के पीछे छुपे हुए असल मकसद को पहचानना। ठीक है, अगर आपने इसको मुकम्मल कर लिया तो आप एक अच्छे क्या नाम उसका रीडर है। ठीक है, पढ़ने वाले। अंदाज़े बयां, आपका अंदाज़े बयां यानी कि तंज़ो मिजाज, संजीदा या हमदर्दी, इसमें फ़र्क होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है दुरुस्त लहजा, तहरीर को उसके सही और मुनासिब लहजे में पढ़ने की सलाहियत। ये जो हासिल ताल्लुम है कल वाले लेक्चर के साथ मिलता जुलता है। हर तहरीर 2 बुनियादी सतूनों पर खड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहला अंदाज़े बयां के बात करने का ढंग या तरीका कैसा है। ठीक है, जो चीज़ लिखी है तहरीर मजमून की शक्ल में हो सकती है या वैसे ही इबारत या नसर पारा कालम जो भी अखबार के अंदर हो या किताब के अंदर हो, उसको 2 चीज़ों पे हम परखते हैं, उसका अंदाज़े बयां और मकसूद। मकसूद का मतलब होता है मकसद। ठीक है, यानी कि मकसूद जो है मकसद से निकला है कि लिखारी के लिखने की असल वजह क्या, क्यों लिखा है इसको राइटर ने, मुसन्निफ ने, इसकी असल वजह क्या है, इसके अंदर कौन से ऐसे अल्फाज है जो वो बयान करना चाहता है जिसको हमने जो है वो जानना है। ठीक है, उसके बाद पहला कदम के इबारत का मकसूद क्या है। याद रखिए, किसी भी लिखारी के लिखने की कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। हर बंदा जब भी कोई कलम उठाता है, लिखता है, उसके लिखने के पीछे उसकी तहरीर में कोई ना कोई मकसद होता है, बेवजह कोई बंदा नहीं लिखता। ठीक है, उसके बाद लिखारी अमूमन 4 में से किसी एक मकसद का इंतखाब करता है। अब इनको देख लें, इन 4 चीज़ों की बिना पे एक राइटर, एक मुसन्निफ, एक लिखने वाला लिखारी अगर वो अपनी तहरीर को लिखेगा तो उसके अंदर या तो वो इस्लाही लिखेगा अपनी तहरीर को, कि मुआशरे की बुराइयों को दूर करने के लिए नसीहत कर रहा है, वो अखबार के अंदर लिखता है, वो किताब के अंदर लिखता है, वो कोई कालम लिखता है, कोई भी चीज़। ठीक है, या फिर वो लिखेगा किसी को अपनी बात मनवाने या किसी काम पर उकसाने के लिए, जिस तरह हम खत लिखते हैं। ठीक है, या एडिटर के नाम अपने हुक्म बाला तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, कोई भी चीज़ या लिखने का मकसद उसको ये होगा कि तरगीब देनी उसने, या फिर उसका मकसद होगा लिखने का इत्तलाई, खबर या साइंसी हकाइक बताना। जिस तरह अखबार आप पढ़ते हैं उसके अंदर जो लिखते हैं, लिखने का मकसद क्या होता है, ताकि हम तक वो खबर पहुंच जाए। ठीक है, या फिर वो लिखेगा तफरीही, के कारी को महसूस करने के लिए कहानियां या लतीफ़े लिखना। ठीक है, ये 4 मकासद में कोई एक मकसद होगा जिसके तहत मुसन्निफ अपनी तहरीर को लिखता है। ठीक है, अगर तो इतलाई और इस्लाही मकासद हकाइक और बेहतरी पर मबनी होते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लाही है अगर, तो इसमें बेहतरी और इस्लाह की कोशिश होती है, जिस तरह मैंने बतलाया अखलाकी मज़ामीन इसमें वो लिखता है और नसीहत आमोज़ कहानियाँ। अगर इतलाई है तो ये मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी होता है, जिस तरह अखबार है, ठीक है, दुनिया न्यूज़ है, नवाए वक्त है, या जितने भी अखबार छपते हैं, तो इसके अंदर हमें हकाइक पर मबनी खबरें मिलती है। अखबारात, साइंस की किताबें, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद तफरीही के अंदर वो क्या कि इसका मकसद सिर्फ दिलचस्पी और खुशी फराहम करना, कहानियाँ इसमें हो सकती है, सफ़रनामे हो सकते हैं, लतीफ़े हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तरगीबी, इसका मकसद है कारी को किसी ख़ास अमल पर उकसाना, इसमें इश्तिहारात या तकारीर, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा कदम जो था तहरीर का अंदाज़े बयां, कि बयान का मतलब है बात करने का ढंग। एक ही बात को कई मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जाता है। एक ही बात को 4 मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। संजीदा, इसमें इल्मी मज़ामीन और संजीदा खबरें। दूसरा तंज़ो मिज़ाज, ठीक है। तीसरा है जज्बाती, और उसके बाद जो होता है बयानिया, यानी कि किसी वाक़े या किसी को तरतीब वार सुनाना। ठीक है, अब एक एक करते हैं। अंदाज, सबसे पहले जो मकसद होता है, इतलाई का मकसद क्या होता है कि बयानिया या मज़ाहिया अंदाज। इस्लाही का मकसद आमतौर पर जो है वो जज्बाती या संजीदा अंदाज होता है। ठीक है, अंदाज। तफरीही का अंदाज कैसा होता है कि आमतौर पर इसका भी संजीदा। तरगीबी का अक्सर तंज़ो मिजाज या संजीदा अंदाज। ठीक है, तीसरा कदम जो है तहरीर को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ना, इबारत को पेश नज़र रखकर पढ़ने का सही तरीका
کون سا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کا لہجہ، آواز میں تحریر کا درست جو ہے وہ تاثر لانا، آپ نے توقف، رموز اوقاف جسے کہتے ہیں، رکنا کہاں رکنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھتے ہوئے خاص الفاظ پر زور دینا، اس کو خط کشید کر لیں، پھر اس کے معنی آپ نے دیکھنے، ٹھیک ہے۔ لہجہ آپ کا اگر تحریر غصے والی ہے تو آواز میں جوش اور تاثر ہونا چاہیے، اگر تحریر نرم ہے تو لہجہ آپ کا دھیما ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے رموز اوقاف، جہاں جملہ ختم ہو گیا وہاں تھوڑا رکے سکتا ہے، تھوڑا سانس لے، پھر آگے آپ جملے کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہوئے اہم الفاظ کو ذہن نشین کریں تاکہ مقصد آپ کو سمجھ آ سکے۔ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، اس میں ایک بہترین قاری ان 3 عناصر پر مکمل عبور رکھتا ہے کہ ہم نے جانا کہ تحریر کیوں لکھی گئی، ہم نے سیکھا کہ اسے درست لہجے میں کیسے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ ہم نے آج کے لیکچر میں یہ دیکھا کہ ہم نے کہ یعنی کہ بات کرنے کا انداز کیا ہے، ان تینوں سے مل کر ایک مکمل فہم جنم لیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ تحریر کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انداز بیان جو مصنف نے لکھا ہے اس کا مقصد جاننا، اصلاحی ہے، بیانیہ ہے، اطلاعی ہے، کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی پھر ہم ہر چیز کو، اخبار ہے، کتاب ہے، عبارت ہے، اقتباس ہے، پڑھ کے ہم بتلا سکتے ہیں کہ کس مصنف نے اس کو اس بنا پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تدریسی جانچ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد لکھنے کا کام ہے گھر کا۔ اور ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔